आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 का पहला लेसन। तो दोस्तों इस लेसन के बारे में मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। ये जो संविधान संशोधन को राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 के बारे में हमने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्या अपडेट है क्या नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हिंदी और इंग्लिश के अंदर दे रहेगा। अध्याय नंबर हम पहला पढ़ेंगे और इस प्रकार से हम अध्याय धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। जो बड़ा है उसे दो भागों में बांटे देंगे। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड बैंक, इसके अंदर पीडीएफ फाइल्स, नोट्स और प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र अभी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, ओनली फॉर 200 रुपीज़। दोस्तों ओनली फॉर 200 रुपीज़ है, उसके अंदर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 200 रुपीज़ के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। और व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं आपके सामने है, इसके ऊपर आप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें प्रारंभ के अंदर क्या दे रखा है वो डिटेल से बताइए। इसका संदर्भ नाम, प्रारंभिक प्रसार, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस एक्ट के माध्यम से। तो देखिए इस अधिनियम का राजस्थान सहकारी सोसाइटी एक्ट 2001 नाम रखा गया था। इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान के अंदर है। और 2019 के अंदर किस प्रकार से जो सवाल पूछे गए थे वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। यह ऐसी तारीख से परवर होता है जो राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा निहित है। तो सवाल यहाँ से सीधा सवाल पूछ सकता है कि इस अधिनियम का नामकरण क्या है, या फिर ये किस राजस्थान के संपूर्ण राज्य के अंदर लागू है या नहीं है। तो यहाँ से भी आ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी आ सकता है। तो ये आप जरूर देखेंगे। उसके बाद में जो उसके बाद में देखेंगे इसकी जो परिभाषाएं दे रखी है, ये रट लेना भैया। ये परिभाषा है, ये परिभाषा आप रट लीजिए। देखिए परिभाषा क्या, देखिए शीर्ष सहकारी बैंक, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ऐसी शीर्ष सोसाइटी अभिप्रेत हैं जो राज्य में केंद्रीय बैंकों का परिसंघ, परिषद और बैंकिंग व्यापार लागू करते हैं। सबसे पहले ये परिभाषा आपको ध्यान में रखें। अब है शीर्ष सोसाइटी से ऐसी सोसाइटी का अभिप्राय है जिसमें उसके उद्देश्य संबंधित अन्य सोसाइटी का कार्य संचालन की सुविधा। इसका मतलब यह है कि आप जैसे कोई सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अलावा अन्य सोसाइटी का भी कार्य देखना, संचालन करना, जिसका कार्य संपूर्ण राजस्थान में हो। तो ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि राजस्थान की शीर्ष सोसाइटी का नाम क्या है। तो शीर्ष सहकारी बैंक सोसाइटी है। यस, क्या ये संपूर्ण राजस्थान के अंदर लागू है या नहीं लागू है। तो इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब देखिए सहकारी सोसाइटी के कार्य क्षेत्र, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र, अभिप्राय, सोसाइटी का सदस्य और कार्यकल्प समिति, साधन सीमित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। उपविद्या के अंदर क्या है, उपविद्या इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत साझेदारी की गई है, जिसमें सोसाइटी में उपविद्या अभिप्रेत। तो उपविद्याओं के बारे में भी हम एक एक पढ़ेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर घ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट घ है, ये आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी अभिप्राय जिसका कार्य राज्य के किसी भाग तक निश्चित है, जिसका अपने मुख्य उद्देश्य का परिवर्तन करता है। इसका कहने का मतलब है कि पूरे राजस्थान में सीमित है और इसका उद्देश्य एक निश्चित उद्देश्य है, अच्छा करने का उद्देश्य है। इस सोसाइटी में कम से कम 5 सदस्य, कितने सदस्य, 5 सदस्य होने जरूरी है। ये चीज़ें आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है इस सोसाइटी के बारे में दोस्तों। तो ये मैं पूरा डिटेल आपको पढ़ाऊंगा और जो प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे वो भी मैं बताऊंगा। तो केंद्रीय सहकारी बैंक, ये भी आपको ध्यान रखना। इसका जो देखिए जिसका प्रथम सदस्य कृषि सोसाइटी है, यस, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, प्रमुख। और ये तो दोस्तों ये सवाल 2019 के अंदर सवाल पूछा गया। कलेक्टर जो अधिनियम है वो अधिनियम 15 के तहत जुड़ा हुआ है। धारा 20 के तहत किसी भी जिले में जो सोसाइटी होती है उसका कार्यभार कौन करती है, कलेक्टर प्रमुख होता है। क्या होता है, जो इसका प्रमुख होता है वो कलेक्टर होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो और उसके बाद में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। और कार्यपालक, इसमें धारा 29 उपधारा 2 के तहत
नियुक्त होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया। राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक अधिनियम 1981 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, स्थापित राष्ट्रीयकृत बैंक है। ये सवाल आपको ध्यान रखना क्योंकि ये एग्जाम की लायक से पूछा गया है। तो ये आप पीडीएफ है एक साथ वो भी मंगा सकते हैं, मैंने आपको बताया, चार्ज मैंने आपको बता दिया, आप व्हाट्सएप मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो मैं ये जो सोसाइटी एक्ट है इनके एमसीक्यूज हैं वो भी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, आराम से जो डिटेल है उनके बारे में बताऊंगा, आप आराम से इसे पढ़ेंगे, उसके बाद आप पूरा का पूरा समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये परिभाषी है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से सवाल बहुत सारा आता है। उसके बाद में आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी दे रखा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी आप देख सकते हैं, सोसाइटी का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, ये मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया। और जो ये अधिनियम है ना, ये अधिनियम जो 2 है ना, ये मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको करवा दूंगा, अध्याय नंबर 2 है ना, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको करवा दूंगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो ये जो पहली अध्याय है ना, ये आप इसके एमसीक्यू जो है वो भी मैं आपको देख लूँगा, अगर आपको एमसीक्यू चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगा, हमारे पास पड़े। तो उसके बाद में ये चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिटेल करेंगे। तो ये मैंने इंग्लिश मीडियम का भी है, हिंदी मीडियम का भी है, तो आप देख लीजिए पूरा का पूरा, और इसका एमसीक्यू जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे ना वो मैं आपको बता दूंगा। यस, अध्याय के तहत, और इसके अंदर जो 92 पेज है ये पूरे के पूरे पेज आपको देखने अच्छे से। क्लियर। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।